गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसकी पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको प्रदूषण नियंत्रण के उपाय यानी मीजर्स फॉर कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन बता चुके हैं। अब आज हम इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको पर्यावरण संतुलन के लिए कीटनाशी रसायनों का विकल्प बताते हैं। ये जो है ध्यान से सुनिए, एकीकृत नाशजीव प्रबंधन बता रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ध्यान से सुनिए, अभी तक कीटों तथा रोगों के नियंत्रण के लिए केवल रसायनों का ही सहारा लिया जाता रहा है। ये रसायन महंगे होने के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं तथा इनके अवशेष खाद्य पदार्थों में रह जाते हैं, जिससे उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त खेत या वातावरण में उपस्थित परजीवी कीट इन रसायनों के प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं। फलस्वरूप पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। समस्या के प्रभावी निदान के लिए एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन यानी IPM फुल फॉर्म तो जान ही गए आप, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इस पर जो है बल दिया जा रहा है। इस पद्धति में कीटों, रोगों और खरपतवारों आदि के उन्मूलन या नियंत्रण के बजाय उनके प्रबंधन की बात कही गई है। आ गया समझ में? अब आप ये समझिए कि वास्तव में हमारा ध्येय किसी जीव को हमेशा के लिए नष्ट करना नहीं है, बल्कि ऐसे उपाय करने से है जिससे उनकी संख्या घनत्व सीमित रहे और उनसे आर्थिक क्षति न पहुँच सके। अब आप IPM की मुख्य बातें समझ लीजिए। जैसे गर्मी में गहरी जुताई करके फसलों में एवं खरपतवारों के अवशेष को नष्ट कर देना चाहिए। तो आप जानते हैं नष्ट कर देने से क्या होता है, जिससे उन पर शरण पाए हुए कीट व रोग नष्ट हो जाएं और उनकी वृद्धि नियंत्रित रहे। इसी प्रकार से समुचित फसल चक्र अपनाना चाहिए और सदैव बीज को फफूंदनाशी रसायनों से उपचारित करके बोना चाहिए। बुआई समय से की जाए तथा उचित फसल अंतरण रखा जाए। समुचित जल प्रबंधन किया जाए और इसके अलावा उर्वरकों का संतुलन प्रयोग करके, क्योंकि नाइट्रोजन के अत्यधिक प्रयोग से कीटों व रोगों का प्रकोप अधिक होता है। निराई गुड़ाई द्वारा समय से खरपतवार नष्ट करते रहना चाहिए। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि जो नाशी जीव हैं एवं उनके प्राकृतिक शत्रुओं पर बराबर दृष्टि रखी जाए। जैसे गन्ने में पायरेला का प्रकोप होने पर कुछ समय बाद पायरेला का प्राकृतिक शत्रु उत्पन्न हो जाता है और पायरेला को नष्ट कर देता है। यदि नाशी जीव अधिक मात्रा में हों तो कीटनाशी नर द्वारा नष्ट किए जाते हैं। तो आपने ये समझ लिया। और समझिए थोड़ा सा, कीट व रोग प्रतिरोधी जातियों को बोना चाहिए। नाशी जीव के अंड समूह एवं इल्लियों को प्रारंभिक अवस्था में मार दिया जाना चाहिए। प्रकाश यानी और समझिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करके नर कीटों को नष्ट कर दिया जाता है। नाशी जीव के प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए उन्हें बाहर से लाकर खेतों में छोड़ा जाए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM में जैविक रसायनों का बहुत महत्व है, जिससे विभिन्न प्रकार के परजीवी, आप समझिए कि परिभक्षी कीट, फफूंदी, विषाणु और अन्य जीव जंतु हैं जिनके द्वारा हानिकारक कीट एवं रोगों का निदान किया जाता है। अब आप समझिए धान में नाशी जीव प्रबंधन यानी IPM। तो आप इसको समझिए, धान में कैसे नाशी जीव का प्रबंधन करेंगे। जैसे कीट व रोग सहिष्णु प्रजातियों की बुआई, जैसे नरेंद्र 80, झोंका रोग अवरोधी, हरियाणा बासमती के हरे फुदके के लिए सहिष्णु। तो आपने समझ लिया ये। इसी प्रकार से और भी कुछ हैं, जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरेंस। तो जानते हैं फ्लोरेंस में क्या होता है, स्यूडोमोनास फ्लोरेंस में, या ट्राइकोडर्मा की
4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने से बीज व मृदा द्वारा लगने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। इसी प्रकार से ट्राइकोग्रामा विचलोनिस के 50,000 वयस्क प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 30 दिन बाद 10 दिन के अंतराल पर 6 बार में इन परजीवियों को मुक्त करना चाहिए। यह परजीवी धान के तना छेदक कीट यानी स्टेम बोरर के लिए प्रभावशाली हैं। पत्ती लपेट, जिसको लीफ रोलर कहते हैं, इसके लिए ट्राइकाग्रामा, यह जानते हैं कि नहीं? पूरा नाम सुनिए, ट्राइकाग्रामा जैपोनिकम परजीवी का प्रयोग करना चाहिए। इन ट्राइकोकार्ड को 10 भागों में विभाजित कर पूरे खेत में प्रसारित किया जाए। क्लियर हो गया ना? और समझिए, फेरोमोन ट्रैप 20 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाए जाएं, जिससे तना छेदक के नर वयस्क फेरोमोन ट्रैप में जानते हैं क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं और मादा बिना नर के अंडे दे तो प्रभावी न हो, इसलिए ऐसा काम किया जाता है। और समझिए, स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस यानी फ्लोरोसेंट की 3 ग्राम मात्रा तथा कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर डफ स्टेज पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे शीघ्र ब्लाइट, सीड्स रोट तथा पेनिकल ब्लास्ट की समस्या कम हो जाती है। समझ में आ रहा ना? इसी प्रकार आप समझिए, अरहर में, चना में IPM, देखिए, बीज को ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 3 ग्राम पर जानते हैं। इसके अलावा और भी तो है कि विटाविक्स 1 ग्राम या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 3 ग्राम तरफा तथा कार्बेडाजिज्म 1 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ शोधित करना चाहिए। इससे बीज व भूमि में लगने वाली बीमारियां, कॉलर आदि की रोकथाम हो जाती है। इसी प्रकार से आप ये समझें कि फेरोमोन ट्रैप 20 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप की दूरी 25 × 20 मीटर रखी जाना चाहिए। इसी प्रकार से फली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए हेलियोथिस NPV, इसको अंग्रेजी में आप इस प्रकार समझें कि न्यूक्लियर पोलोहेड्रोसिस वायरस यानी 350 शिशु समतुल्य, जानते हैं कि नहीं जानते? तो इस प्रकार से ये आप ये समझें कि कि LE की दर से आवश्यक पानी में मिलाकर छिड़काव करें। NPV का छिड़काव सूर्यास्त के समय करें। घोल प्रयोग करते समय ही बनाना चाहिए, पहले से नहीं। छिड़काव इस प्रकार करना चाहिए कि घोल संपूर्ण पत्तियों पर लग जाए। चने की फली बेधक के लिए NPV 250 शिशु समतुल्य की दर से करते हैं। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जो जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो आप पहले ये लिखिए, एकीकृत नाशजीव प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? इसकी मुख्य बातें लिखिए। एक और प्रश्न लिखिए, धान में नासी जीव प्रबंधन यानी IPM तथा अरहर में व चना में IPM लिखिए। ये तो आप जानते ही है कि हमारे लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।